हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बकरुलिया मोहिउद्दीन फ्रॉम perfectstudy.com। मैं आपको आज स्टैंडर्ड 10 साइंस पढ़ाने वाला हूँ। जो चैप्टर आगे हमने लाइव प्रोसेस कंटिन्यू किया था वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। 3rd नंबर का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले सभी स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव प्रोसेस हमने कंटिन्यू की थी। आगे हमने फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था। सेकंड नंबर जो हमने पढ़े उसके सेकंड नंबर पर जो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट हो सकती है। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाए उसी तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट है, मतलब आपको कंटेंट लिखना होगा। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले हम डाइजेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन एक और पैटर्न से भी पूछ सकते हैं तुम्हें स्टूडेंट्स। और डाइजेशन इन, एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइजेशन? तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, ये कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या है और कौन से टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं? 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सभी एंजाइम्स जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइज टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोलाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोलाइज? तो ये एंजाइम किसके प्रेजेंस में काम कर सकते हैं? वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, अपना वर्क करेंगे और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। यही प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। अब ये जो एंजाइम्स है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? तो सिंपल सी चीज़, हम खाने में क्या क्या इंटेक करते हैं स्टूडेंट्स? तो हम खाने में जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट। हम खाने में क्या इंटेक करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। एज एग्जाम्पल, जब हम चपाती खाते हैं, पार्ले जी बिस्किट खाएंगे, तो उसमें कौन सा फूड होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जनरली? उसमें स्टार्च। स्टार्च। चपाती में क्या होगा? स्टार्च। ये स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इसका डाइजेशन होगा बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उसका कंप्लीट डाइजेशन होने से उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना। और कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का सिंपल फॉर्म क्या होगा? ग्लूकोज। सिंपल फॉर्म सभी के याद रखने हमें। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड, ये सिंपल फॉर्म उसका। दूसरा, खाने में हम क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर है, उसका सिंपल फॉर्म कौन सा है? तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है एमिनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है। उसी तरह हम खाने में क्या यूज़ करते हैं? लिपिड। और लिपिड भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और उसका सिंपल फॉर्म कौन सा है? तो उसका सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये किसका सिंपल फॉर्म है? लिपिड। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलने से क्या बनता है? लिपिड बनेगा। ओके। इसके अलावा हम खाने में स्टूडेंट्स विटामिन यूज़ करते हैं, मिनरल्स यूज़ करेंगे। विटामिन्स
या मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या इसका डाइजेशन होगा? नो। तो ये बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होंगे विदाउट डाइजेशन, डायरेक्ट एब्जॉर्ब, ये डायरेक्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं। कौन? विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फूड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइज्ड टाइप। कार्बोहाइड्रेट उसका सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन उसका सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। लिपिड उसका सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जबकि विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब फॉर्म में ही होते हैं और वो डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसे। चलो उसके आगे डायग्राम स्टूडेंट्स, डायग्राम मैं बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको एग्जाम में जब डायग्राम पूछे तो आपको भी ड्रॉ करना है डायग्राम। तो डायग्राम स्टूडेंट्स, सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बना लो। उसके बाद आपको एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल सा फॉर्म, डबल लाइन करो उसे। नेक्स्ट उसके बाद इसे सी जैसा फॉर्म बना लो स्टूडेंट। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा इसे कर्व करके यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक और पार्ट बनाना है। स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आना है? माउथ। यहाँ पर खाना एंटर होगा, इट इज़ अ माउथ। लेबल करना है स्टूडेंट्स, लेबल हो सके तो एक ही तरफ करो। माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड दी इसोफेगस। इसे हम बोलेंगे इसोफेगस। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है सी लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड स्टमक, इट इज अ स्टमक। नेक्स्ट उसके बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट में जो स्ट्रक्चर है इट इज अ रेक्टम, जहां पर वेस्ट स्टोर होगा, रेक्टम। स्टूडेंट्स सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम खाना खाएंगे सबसे पहले माउथ में, माउथ से एंटर होकर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में बॉडी से आउट होगा थ्रू एनस, इट इज एनस। तो सिंपल सी चीज़, जहाँ से फूड पास होता है वो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। तो ये सारे ऑर्गन्स किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? जनरली हम लार्ज इंटेस्टाइन तक इंक्लूड करेंगे, रेक्टम और एनस अलग सा पार्ट्स है। तो लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम तक ये सभी पार्ट्स हम किस में इंक्लूड करेंगे? तो एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या होता है? जहाँ से फूड पास होता है, और फूड कहाँ कहाँ पास हो रहा है? माउथ से लेकर ये रास्ते से, तो इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। एक और पॉइंट, ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब जब फूड इंटेक करेंगे हम थ्रू द माउथ, और कहाँ से पास होगा? थ्रू रिमूव कहाँ से होगा? थ्रू द एनस। अगर ये स्ट्रक्चर है माउथ से लेकर एनस, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ एलिमेंट्री कैनल। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनल के अलावा हमारी बॉडी में इट इज़ अ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर खाना तो एंटर नहीं होगा, लेकिन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड इनडायरेक्टली फूड डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगी। कौन कौन से हमारी बॉडी में एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है? तो है एक
यहाँ से हम बॉडी में लेंगे सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट सेल लीवर। एक और है थोड़ा स्टमक के पीछे की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, इट्स कॉल्ड पैनक्रिएस ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड के अंदर से ट्यूब पास होकर कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगी। एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड है एसेसरी ग्लैंड जो होती है हमारे माउथ के अंदर, और उसका नाम होगा सलेवरी ग्लैंड। तो यहाँ से हमें दो पार्ट स्टूडेंट्स याद रखने हैं। एक है हमारे लिए एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, और एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से ऑर्गन से इंक्लूड करेंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी आएंगे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स है। और दूसरा पार्ट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी है, 3, एक है सलेवरी ग्लैंड, दूसरी लिवर एंड थर्ड पैनक्रिएस ग्लैंड। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टेड फैक्ट बता रहा हूँ, फ्रॉग जो होता है या कोई भी ऐसा एनिमल जो खाने को डायरेक्ट एनगल्फ कर लेता है, चबाता नहीं, वो डायरेक्ट एनगल्फ करेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सलेवरी ग्लैंड नहीं होती। तो फ्रॉग के अंदर सलेवरी ग्लैंड नहीं होगी, उसमें लिवर एंड पैनक्रिएस ग्लैंड है। तो ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड, दूसरी लिवर एंड थर्ड इज पैनक्रिएस ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स ये सभी अपने नोट्स में लिख लेना। स्टूडेंट्स आगे एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेशन ग्लैंड के बारे में हमने समझ लिया। प्रोसेस समझेंगे, डाइजेशन प्रोसेस किस तरह डाइजेशन प्रोसेस होगा जब हम फूड इनटेक करेंगे और कंप्लीट डाइजेशन होगा, जो वेस्ट होगा वो बॉडी से रिलीज होगा। तो ये सारी प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होगी, हमें कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रही है, बस इसे आसानी से हमें ये समझ लेना है। तो प्रोसेस पढ़ेंगे हम यहाँ पर। डाइजेशन प्रोसेस, तो एलिमेंट्री कैनल और सबके रोल पढ़ने हमें यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ और माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स, वो याद रखने में यहाँ पर। सबसे पहले माउथ कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो माउथ कैविटी के अंदर टीथ, टंग, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सलेवरी ग्लैंड। तो टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड सबके रोल हमें क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही हमने खाना लिया, टीथ क्या करेगी, तो फूड को कट करेगी, जो लार्ज पीस है फूड के उसे वो स्मॉल पीस में कन्वर्ट करेगी। टंग क्या करेगी, तो टंग का काम होता है सलाइवा, जो सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना, सही से वो फूड को मिक्स करेगी, तो मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। और सलेवरी ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है यहाँ पर, सलेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, सीक्रेट सलाइवा। माउथ कैविटी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो सलेवरी ग्लैंड कितनी है हमारे माउथ कैविटी में, 3 पेयर्स। क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा। आपको सलाइवा एहसास करना हो तो टंग के नीचे वाले पार्ट्स पर देखो बहुत सारा सलाइवा रिलीज होता होगा। तो सलाइवा कांस्टेंट रिलीज होता रहता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। ये सलाइवा है क्या, उसके बारे में थोड़ा। तो सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड, सलाइवा इज वाटरी फ्लूइड होता है। इट इज़ अ अल्कलाइन, उसकी पीएच कितनी होती है, 7.8। इट इज़ अ अल्कलाइन फ्लूइड। और कौन सा एंजाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हमने क्या खाने में क्या यूज़ किया है स्टूडेंट, स्टार्च। हम खाने में क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टार्च। मान लो चपाती खाई हमने, स्टार्च होगा। ये सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। स्टार्च को डाइजेस्ट करके वो किस में कन्वर्ट करेगा, तो डाइसैकेराइड या इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। ऐसा नहीं है कि खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च में से डायरेक्ट ग्लूकोज बन गया, नो। स्टार्च का इनकम्प्लीट डाइजेशन कौन करेगा, सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज।
एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और उसका इनकम्प्लीट डाइजेशन, स्टूडेंट्स याद रखना, इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस कौन से ऑर्गन में स्टार्ट होगी? यस, माउथ कैविटी में। कौन सा फूड सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। किसके थ्रू? एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। कौन सा फ्लूइड है ये? अल्कलाइन पीएच वाला फ्लूइड है। तो स्टूडेंट्स माउथ कैविटी में ये प्रोसेस होगी। जब माउथ कैविटी के अंदर स्टार्च इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होगा, फूड मिक्स होगा सलाइवा से सही, उसके बाद खाना पास होगा इसोफेगस थ्रू स्टमक। तो अब खाना कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स? इसोफेगस में जाएगा खाना, सेकंड पार्ट इसोफेगस। तो फूड एनगल्फ हो रहा है इसोफेगस में, तो उसके बाद इसोफेगस में फूड पास होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। एक एमसीक्यू याद रखना, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती? तो ऐसे दो ऑर्गन्स है, एक है इसोफेगस और एक दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। इसके अलावा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसोफेगस के अंदर फूड पास होना है, बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एस शेप में होगी। तो फूड अब यहाँ पर कैसे पास होगा? क्या स्लिप होगा फ्लूइड? नो, जो फूड है इसका मूवमेंट, इसोफेगस के अंदर फूड का मूवमेंट, ओके, इसोफेगस में फूड का मूवमेंट हमें वो समझना है। मान लो एज एग्जाम्पल ये इसोफेगस है स्टूडेंट, अब यहाँ पर बॉलस आ गया, बॉलस। अब जो खाना जो फूड था हमारा जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, इट्स कॉल्ड द बॉलस बोलेंगे हम। अब जो बॉलस है, ओके, फूड है, वो अब कैसे आगे बढ़ेगा इसोफेगस में? तो इसोफेगस के अंदर जो मूवमेंट होगी इट्स कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट स्टूडेंट्स याद रखना? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब क्या होगा? तो मान लो खाना यहाँ पर है, तो आगे ट्यूब कुछ इस तरह होगी, समझ रहे हो? फिर खाना ये पुश होकर जब खाना आगे जाएगा यहाँ पर, तो इसकी जो वॉल है वो इस तरह होगी वापस, फिर इसी तरह ये वापस, तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट होगा इसोफेगस के अंदर? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। जो हमारे इसोफेगस के मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और मसल्स इस तरह मैसेज करता रहेगा और फूड को आगे मूव करेगा। तो दिस टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इसी तरह ये सभी मूवमेंट्स पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसोफेगस क्या करेगा? सिर्फ ओनली फूड को पास करेगा, कहाँ पर? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टमक के अंदर फूड जब एंटर हो रहा है उससे पहले यहाँ पर एक वाल्व होगा, मस्कुलर वाल्व। मस्कुलर वाल्व फूड को इसोफेगस से स्टमक के अंदर एंट्री देगा। जब फूड अंदर स्टमक में एंटर हो गया उसके बाद फूड वापस बैक फ्लो नहीं होगा इसोफेगस। ये है कौन सा? इसोफेगस और स्टमक के बीच में वाल्व की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। जनरली कुछ अलग सा वाल्व नहीं होता, वो मसल्स वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फूड की बैक एंट्री को प्रिवेंट करेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे थर्ड नंबर, खाना कहाँ पर एंटर हो रहा है? थर्ड नंबर स्टमक में। स्टमक कैसा ऑर्गन्स है? इट इज़ अ बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। फूड यहाँ पर कितने टाइम रहेगा? तो फूड रिमेन्स 3 to 4 आवर्स तक स्टमक के अंदर रहेगा। स्टूडेंट्स स्टमक के अंदर फूड 3 to 4 आवर्स तक वहाँ पर रहेगा, और क्या क्या प्रोसेस होगी स्टमक के अंदर हमें वही समझना है।
फूड एंटर हुआ स्टमक के अंदर। अब स्टमक का स्ट्रक्चर समझेंगे स्टूडेंट्स हम। स्टमक स्ट्रक्चर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। स्टमक की वॉल 3 लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। स्टमक वॉल 3 मेम्ब्रेन लेयर है और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और सिक्रेटरी ग्लैंड्स है। स्टमक के अंदर जो सिक्रेटरी ग्लैंड है स्टमक वॉल में, वो 3 तरह की सिक्रेटरी ग्लैंड है और अलग अलग सिक्रेशन करेगा वो। तो कौन कौन से सिक्रेटरी ग्लैंड है? ग्लैंड्स का नाम नहीं, लेकिन हमें सिक्रेशन समझना है। स्टमक जो सिक्रेशन करेगा इट्स कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस। वो सिक्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में इट इज़ अ मिक्सचर। गैस्ट्रिक जूस क्या है? एक मिक्सचर है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम। एंड थर्ड नंबर म्यूकस फ्लूइड है। तो स्टमक के अंदर क्या सीक्रेट होगा? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? डाइल्यूट HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। अब तीनों का रोल डाइजेशन प्रोसेस में हमें पढ़ना है। डाइल्यूट HCl जिसकी pH 1.5 से लेकर 2। स्टूडेंट्स ये जो HCl है, एसिड है, इतना एसिड होता है जिसकी वजह से अगर मान लो कोई मेटल अगर हमारे पेट में चली जाए तो वो मेटल भी क्या हो सकती है? पिघल सकती है। तो डाइल्यूट HCl इसका रोल क्या है? तो फर्स्ट रोल है किल बैक्टीरिया। अगर मान लो खाने में कोई बैक्टीरिया आ गए तो उसे वो किल करेगा। कौन? डाइल्यूट HCl। उसके अलावा उसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा। एक्टिवेट पेप्सिनोजन, एक्टिवेट दिस एंजाइम। जब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा HCl, गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl है, जब गैस्ट्रिक जूस में स्टमक के अंदर एसिड आएगा, ये एसिड उसकी pH जो 1.5 या 2 है उसके बीच में, उसकी वजह से ये पेप्सिनोजन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है। स्टूडेंट्स याद रखना, जिसके भी पीछे जनरली जन वर्ड लगाओ या आगे प्रो वर्ड लगाओ वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये एंजाइम अभी काम नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में मतलब। लेकिन जब ये डाइल्यूट HCl की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl की हेल्प से एक्टिव होगा और किस में कन्वर्ट होगा? पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इट्स कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म। और उसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? अब जो हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड लिया था उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कौन? पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम्स के प्रेजेंस पेप्सिन एंजाइम थ्रू डाइजेस्ट होगा। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होना स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन किस में होगा? पेप्टाइड में प्लस पेप्टॉन्स में। कंप्लीट डाइजेशन मतलब जब प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट मतलब जब एमिनो एसिड बन जाए तब। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन किस में? इनकम्प्लीट डाइजेस्ट हुआ, पेप्टाइड एंड पेप्टॉन्स बनता है उसका किसके प्रेजेंस में? पेप्सिन के प्रेजेंस में। तो पेप्सिनोजन का रोल हो गया यहाँ पर, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। म्यूकस क्या करेगा? तो जैसे ही बताया मैंने, डाइल्यूट HCl जिसकी pH 1.5 to 2 है, उसकी वजह से स्टमक की वॉल डैमेज हो सकती है। तो म्यूकस स्टमक की वॉल के आसपास कवर करेगा और स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाएगा। कौन? म्यूकस। सो प्रिवेंट द डैमेज, प्रिवेंट डैमेज ऑफ स्टमक वॉल, प्रिवेंट डैमेज ऑफ स्टमक वॉल। किससे?
डाइल्यूट HCl से। तो स्टमक का रोल स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया, स्टमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस कंटेन द डाइल्यूट HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस, डाइल्यूट HCl kill the bacteria and in the presence of the dilute HCl, pepsinogen becomes the activated in which form pepsid, and this pepsid digests the protein into the incomplete form like peptide and peptones, and third number mucus, mucus prevent the damage of the stomach wall from dilute HCl. So stomach roll यहाँ पर complete students।